नीली मस्जिद, जिसे आधिकारिक तौर पर सुल्तान अहमद मस्जिद कहा जाता है, इस्तांबुल, तुर्की में स्थित एक ऐतिहासिक शाही मस्जिद है जो अपनी 141 फुट ऊंची मीनारों और जटिल नीली इज़्निक टाइलों के लिए प्रसिद्ध है, जिनसे इसे यह नाम मिला है। सुल्तान अहमद प्रथम के शासनकाल में 1609 और 1617 के बीच निर्मित यह हागिया सोफिया के सामने स्थित ओटोमन वास्तुकला का एक प्रतिष्ठित उदाहरण है। आगंतुक निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रार्थना के विशिष्ट समय और ड्रेस कोड का पालन करना होगा। 6 मीनारें, यह दुनिया की उन कुछ 6 मीनारों वाली मस्जिदों में से एक है जिसने विवाद खड़ा कर दिया था, क्योंकि मक्का में पैगंबर की मस्जिद ही एकमात्र अन्य 6 मीनारें थीं। इज़्निक टाइलें, मस्जिद को इसका लोकप्रिय नाम 20,000 से अधिक हस्तनिर्मित नीली इज़्निक टाइलों से मिला है, जो इसके आंतरिक भाग को सजाती है, जिनमें विभिन्न पुष्प डिजाइन और सुलेख है। शैलियों का मिश्रण, मस्जिद की वास्तुकला शास्त्रीय ओटोमन और बीजांटिन शैलियों का मिश्रण है। 260 खिड़कियां, इसका आंतरिक भाग 260 खिड़कियों से प्रकाशित है, जो बड़े गुंबद से आने वाले प्राकृतिक प्रकाश को और भी बेहतर बनाती है। हागिया सोफिया से प्रतिद्वंद्विता, इस मस्जिद का निर्माण शाही शक्ति प्रदर्शन और सुल्तान अहमद स्क्वायर के पास स्थित हागिया सोफिया के पूरक के रूप में किया गया था। हागिया सोफिया के इतिहास में इसके मूल 4वीं शताब्दी के निर्माण से लेकर पूर्वी रूढ़िवादी कैथेड्रल के रूप में 6वीं शताब्दी में सम्राट जस्टिनियन प्रथम के तहत इसके पुनर्निर्माण और 1453 के ओटोमन विजय के बाद मस्जिद में इसके रूपांतरण तक का एक बड़ा परिवर्तन शामिल है। ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद यह 1935 में केमल अतातुर्क के अधीन एक संग्रहालय बन गया और हाल ही में तुर्की सरकार द्वारा इसे विवादास्पद रूप से फिर से मस्जिद का दर्जा दिया गया है। अपने अस्तित्व के दौरान इसमें कई पुनर्स्थापन और स्थापत्य संशोधन हुए हैं, जो इसके जटिल और स्तरित इतिहास को दर्शाते हैं। कैथेड्रल से मस्जिद तक पहला और दूसरा चर्च, वर्तमान संरचना उस स्थान पर तीसरी है। इससे पहले 2 पहले के चर्च थे जो दंगों और आग से नष्ट हो गए थे। बीजांटिन कैथेड्रल, वर्तमान हागिया सोफिया का निर्माण 532 और 537 के बीच बीजांटिन सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने किया था। मीनारें जोड़ी गईं तथा ईसाई मोज़ाइक को ढका गया। 이거는 너무 높게 있어서 तोपकापी पैलेस का निर्माण सुल्तान मेहमेद द्वितीय ने 1460 में शुरू किया था, जब उन्होंने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की थी, और यह 1478 में पूरा हुआ था। यह 1856 तक लगभग 400 वर्षों तक ओटोमन सुल्तानों के मुख्य निवास और साम्राज्य के प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता रहा, और 1924 में इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया। सदियों से महल परिसर का विस्तार और जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें 1509 में भूकंप और 1665 में आग से हुए नुकसान के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यह महल लगभग 4 शताब्दियों तक ओटोमन सुल्तानों के निवास के रूप में कार्य करता रहा। यह राज्य का प्रशासनिक और शैक्षिक मुख्यालय भी था। मेहमेद की मृत्यु के बाद लगभग 30 सुल्तानों ने महल से शासन किया। 4 प्रांगणों और 400 से अधिक कमरों वाले इस महल में अनुमानतः 4000 लोग रहते थे, जिनमें हरम में 300 रखैलें भी शामिल थीं। शाही खजाना, पूर्व शाही खजाने में आज शस्त्रागार संग्रह रखा जाता है। जिस भवन में हथियार और कवच प्रदर्शित है, वह मूल रूप से महल के खजानों में से एक है। चूंकि तीसरे भाग में एक और आंतरिक खजाना था, इसलिए इसे बाहरी खजाना भी कहा जाता था। हालांकि इसमें कोई दिनांकित शिलालेख नहीं है, लेकिन इसकी निर्माण तकनीक और योजना से पता चलता है कि इसे 15वीं शताब्दी के अंत में सुलेमान प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। बाद में इसमें कई परिवर्तन और नवीनीकरण हुए। यह पत्थर और ईंटों से बना एक हॉल है, जिसमें 8 गुंबद है, प्रत्येक 5x11.40 मीटर का।
इस्तांबुल के सुल्तान अहमद चौक में नीली मस्जिद के बाहर स्थित 3 प्राचीन स्तंभ स्मारक है, जो कभी कॉन्स्टेंटिनोपल के प्राचीन हिप्पोड्रोम के स्पाइना या केंद्रीय अवरोध के साथ खड़े थे। ये है थियोडोसियस का ओबिलिस्क, सर्प स्तंभ और दीवारों वाला ओबिलिस्क। यह प्राचीन मिस्र का ओबिलिस्क तीनों स्मारकों में सबसे अधिक आकर्षक है। यह कांस्य स्तंभ सबसे पुराने जीवित यूनानी स्मारकों में से एक है। यह पत्थर का ओबिलिस्क तीनों स्मारकों में सबसे रहस्यमय और सबसे कम प्रभावशाली है, आंशिक रूप से इसकी खोई हुई सजावट के कारण। बोस्फोरस जलमरूमध्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण समुद्री नाकाबंदी बिंदु है जो काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और यूरोप और एशिया को विभाजित करता है। यह रणनीतिक स्थान इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बनाता है, विशेष रूप से रूस और कैस्पियन क्षेत्र से तेल और अनाज के लदान के लिए। यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण और विवादित जलमार्ग भी रहा है, जिसने बीजांटिन और ओटोमन जैसे साम्राज्यों के उत्थान और पतन को प्रभावित किया है। भौगोलिक और आर्थिक महत्व 2 समुद्रों को जोड़ता है। यह जलमरूमध्य काला सागर को मरमारा सागर से और फिर एजियन और भूमध्य सागर से जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री मार्ग है। 2 महाद्वीपों को जोड़ता है। यह यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है, जिसमें इस्तांबुल दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। वैश्विक व्यापार मार्ग, यह वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। बीजांटिन और ओटोमन युग। बीजांटिन साम्राज्य बीजांटियम के स्थल के रूप में इस जलमरूमध्य का महत्व बढ़ता गया, जिसे बाद में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कॉन्स्टेंटिनोपल के रूप में पुनर्निर्मित किया। यह शहर, जो अब आधुनिक इस्तांबुल है, इसी जलमरूमध्य पर स्थित था और बीजांटिन सम्राटों ने पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किलेबंदी का निर्माण किया। ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन्स ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की और इस जलमरूमध्य के सामरिक महत्व को भी पहचाना, जिससे यह एक महत्वपूर्ण परिवहन और वाणिज्यिक केंद्र बन गया। सुल्तान मेहमेद द्वितीय ने 1452 में पहुंच को नियंत्रित करने और शहर को उत्तर से संभावित सहायता से अलग करने के लिए प्रसिद्ध रुमेलहिसारी किले का निर्माण कराया। ओटोमन्स ने इसके तटों पर कई महल और हवेलियां भी बनवाईं। इस्तांबुल के मसाला बाजार, जिसे मिस्र का बाजार भी कहा जाता है, का इतिहास 1663 में शुरू हुआ, जब इसे नई मस्जिद परिसर के हिस्से के रूप में इसके रखरखाव के लिए धन जुटाने हेतु बनाया गया था। मूल रूप से नई मस्जिद बाजार कहा जाने वाला यह मिस्र से आयातित मसालों और वस्तुओं का एक प्रमुख केंद्र बन गया।